मुझे उसके पीछे चलना है। चाहे समाज मेरे बारे में बुरा भला कहे, चाहे लोग मेरे बारे में बुरा भला कहे, चाहे मेरा परिवार मुझे छोड़ दे, चाहे मेरा पति मुझे छोड़ दे, चाहे वो मुझसे रिश्ता तोड़ दे, फिर भी मैं परमेश्वर के वचन को पूरी करूंगी। और वो उस बच्चे को स्वीकारती है अपनी कोख में, और इसीलिए उसे धन्य कहा जाता है। इसीलिए उसको धन्य कहा जाता है क्योंकि वो एक पवित्र स्त्री थी, वो परमेश्वर का भय मानने वाली थी। और मैं सैल्यूट करती हूँ ऐसी माता को। मैं उसकी वर्शिप नहीं करती, कोई गलत मतलब ना निकाले, मैं उसकी वर्शिप नहीं करती, उसकी आराधना नहीं करती और ना करने को कहती, बल्कि मैं उसको सैल्यूट करती उसकी सोच को, क्योंकि उस जमाने में इस वचन को स्वीकारना सच में बहुत बड़ी बात थी मेरे भाई बहनों, बहुत बड़ी बात थी। उसने स्वीकारा, परमेश्वर के वचन का मान रखा, रिस्पेक्ट रखा। और मैं धन्यवाद देती प्रभु को कि ऐसे लोग उस समय में थे, मरियम और यूसुफ की तरह। क्योंकि अगर यूसुफ भी जिब्राइल की बात नहीं सुनता, वो बोलता कि नहीं, मैं उसको नहीं स्वीकार कर सकता, इसके लिए मुझे मेरा घर छोड़ना पड़ेगा, मेरा परिवार छोड़ना पड़ेगा, मेरे माता पिता छोड़ने पड़ेंगे, मेरे रिश्तेदार छोड़ने पड़ेंगे, मैं इसका स्वीकार नहीं कर सकता। तो मेरे भाई बहनों, अगर वो इस वचन को नहीं स्वीकारते दोनों भी, तो कभी भी प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आ नहीं पाते। हाँ, ये बात सही है कि परमेश्वर का वचन है तो वो किसी न किसी जरिए पूरा करेगा। लेकिन आज मरियम का जीवन हमें सिखाता है कि हमें प्रभु के आप पीछे चलना है। हमें क्रिसमस की तैयारी करती है, हमें चर्च डेकोरेट करना है, घर डेकोरेट करना है, कैरल की तैयारी करनी है, सांता क्लॉज की तैयारी करनी है, सब कुछ करना है, बिरयानी, केक, फराल, सब कुछ जो जो करते हैं। लेकिन सबसे पहले अपने दिलों की तैयारी करो, अपने मन की तैयारी करो। पहले अपने दिल में, अपने मन में प्रभु यीशु मसीह को जन्म दो, ताकि लोग तुम्हें देख के खुद का जीवन बदले, खुद का जीवन बदले, खुद का जीवन बदले। आपका क्रिसमस लोगों के लिए एक उदाहरण बने, उदाहरण बने। परमेश्वर करे कि इस वचन द्वारा, इस मरियम की जीवन द्वारा हम सीखे परमेश्वर की इच्छा का मान रखना। बोलना बहुत आसान है, परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने दे, लेकिन जैसे ही परमेश्वर की इच्छा की बात आती है, हम पीछे हटते हैं, हमारी खुद की जिद चलती है। मुझे यही नौकरी चाहिए, मुझे इसी लड़के से शादी करनी है प्रभु, मुझे इसी लड़की से शादी करनी है, मुझे यही घर चाहिए, मुझे यही गाड़ी चाहिए, यही का फोन चाहिए। ये हमारी जिद होती है। हमें ये नहीं करना है, हमें प्रभु से पूछना है, क्या ये तेरी इच्छा है? इस शादी में तेरी इच्छा है? इस नौकरी में तेरी इच्छा है? इस व्यवसाय में तेरी इच्छा है? अपने दानों को पहचानो, वरदानों को पहचानो, अपनी सेवा को पहचानो कि परमेश्वर ने आपको कहाँ सेवा दी है, और उस हिसाब से सेवा करो। तो परमेश्वर आपकी सेवा को और आपके जीवन को ब्लेस करेगा, ब्लेस करेगा। नहीं तो आजकल लोग खुद की सेवा छोड़ के दूसरों की सेवा करते हैं, खुद की सेविकाई को छोड़ देते हैं। जैसे हमारे यहाँ पास्टर विजेंद्र, पास्टर अंकुर, इनके कौन चला रहे कलीसिया? पास्टर है, चरवाहे, उनके खुद के चरवाहे चर्चेस थे, खुद के चर्चेस छोड़ दिए और उनके नाम पे यहाँ भी चर्चेस चला रहे। खुद की सेविकाई को पहचानो, खुद की सेविकाई को जानो, पहचानो और खड़े रहो परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए, लोगों को गवाही बताने के लिए, लोगों को सुसमाचार फैलाने के लिए। प्रभु आपको ब्लेस करेगा। मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा जरूर प्रभु यीशु मसीह इस क्रिसमस को आपके दिल में, आपके घर में जन्म लेगा। परमेश्वर करे इस वचन द्वारा आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।